गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज टाइम एंड वर्क का जो है हमारा लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे चालू पाइप एंड सिस्टम। चलिए तो आज देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे पैसे को बांटा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज के क्वेश्चन में आता है। तो आज के क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कौन सा, कि भैया M1 D1 और H1 E1 W1 ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। क्या है मेरे भाई, बेसिक फॉर्मूला। अब ये बेसिक फॉर्मूला जो है उसको हम कैसे करने वाले हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने जो पढ़ा था कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सम डेज, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वो सारे जो है ना इसी फॉर्मूले पे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है हमारे टाइम में, अभी के क्वेश्चन में आप देखोगे सीजीएल में स्पेशली, आप एसएससी जीडी सीएचएसएल सब में ना, अभी ये आ गया कि भाई इतने मैन इतने औरत और इतने मतलब दिन में कर रहे हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, एक दो या तीन ऐसा थे। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन जैसे ही चार या पांच होंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन चार या पांच होंगे, तो आप क्या करोगे, एक मिनट। हाँ, हाँ चलिए, थोड़ा हो गया था डिस्टरबेंस। अब चलिए फिर से रेडी होते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप क्वेश्चन देखे होंगे कि 17 मैन एंड 18 वोमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ऐसा कुछ देखा होगा आपने क्वेश्चन, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो आपको एक बता दूं मैं कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना हो कि M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। M4 वर्कर आएगा जिसमें बोला जाएगा मैन होगा, वोमेन होगा, बॉयज होगा, पर्सन होगा। D4 डेज होगा। H4 आवर्स मतलब कितने घंटे काम करेंगे। E4 एफिशिएंसी जो मैंने आपको बताया अभी तक, क्षमता, ठीक है। और W4 वर्क या वेजेस, वेजेस भी समझ में आ गया कि पैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है क्योंकि जीडी में इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये तो चीज मैंने बता ही दिया था, वेजेस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क। कहने का मतलब ये है कि यही चीज मैंने बताया था आपको कि भैया वर्क जो होगा टोटल, जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, पूरा वेजेस होगा, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताया था। चलिए अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 20 वर्कर कैन पेंट 24 वॉल इन 36 डेज। 20 वर्कर पेंट कर रहा है कितने वॉल को, 24 वॉल को कितने दिन में, 36 दिन में। तो 20 वर्कर, तो ये एम हो गया आपका। वॉल को पेंट कर रहा है मतलब काम कर रहा है, तो ये आपका वर्क हो गया। और ये क्या हो गया, डेज हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज 30 वर्कर पेंट 20 वॉल्स। 30 वर्कर जो है कितने दिन में 20 वॉल पेंट को करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे M1 क्या होता है, तो 20। यहाँ वर्क तो नीचे जाएगा 24, और 36 दिन, यहाँ आवर नहीं दिया तो नहीं लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो M2। तो M2 कितना है भैया, 30 वर्कर। और कितने वॉल है, W2 20, और आपसे डे पूछा है, बस आपको ये फॉर्मूले लगा देने हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो 0 0 2 से 12, 12 से 36, 3 से 3 बचा क्या, डी बराबर 20। मतलब आप बोलोगे 20 दिन में क्या होता है, काम हो जाएगा। 20 दिन में काम हो जाएगा। जैसा कि आपको याद है कि एक आदमी एक दिन में एक लड्डू खा रहा है, तो 10 आदमी 10 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, ऐसा क्वेश्चन देखा था। या आपने देखा होगा कोई जब बच्चा था, जब मतलब अपना जो बचपना था उस बचपन में हम देखते थे, कोई टीचर आते थे, अब बोलते थे अच्छा बताओ 100 आदमी 100 दिन में 100 लड्डू खाता है, तो एक आदमी एक दिन में कितना लड्डू खाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते थे। याद है, कुछ याद आया होगा तो बस इसी पे अपने को, इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 16 मैन कैन पेंट 15 वॉल्स इन 45 डेज। भैया 16 आदमी तो 16 M, कितने दिन में, 45 दिन में। कितने दिन में, 45 दिन में, डिवाइड बाय 15 वॉल। उसी प्रकार हाउ मेनी डेज, तो डे निकालना है, कितने आदमी, 20 मैन, कितने पेंट करने हैं, तो 20 करने हैं। आवर तो दिया नहीं, एम से एम, मैन तो समझ ही गए। 15 तिया 45, 20 से 20 मतलब डे कितना लग जाएगा बेटा, 48 डेज। तो ये कुछ बेसिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। चलिए क्लियर है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है, 15 बॉयज अर्न ₹900 इन 5 days। 15 बॉयज, तो आप बोलोगे 15 बॉयज 5 दिन काम कर रहा है, ₹900 कमा रहा है। मैंने बोला था वेजेस नीचे आएगा। हाउ मच विल 20 बॉयज अर्न इन 7 days? 20 बॉयज हाउ मच अर्न बोल रहा है 7 दिन में, मतलब आपसे ये पूछा है, वर्क पूछा है, मतलब ये। ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ रहता है भाई, ये रुपीज लिख लो, आर लिखो। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 से 4, और कट रहा है क्या 7? नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या, 5 तिया 15, 18 25 90। अरे यार कट रहा था ना, 3 6 18 60, कभी कभी क्या कहे। तो आर क्या आ जाएगा यहाँ से, 60 × 4 × 7, 240। 240 × 7 और 24 7 जा क्या होता है, 24 7 जा 168। 44 7 जा क्या होता है, 168 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, एक जीरो लगेगा, 1680, 1680। क्लियर है, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? अब मैन वोमेन का देखें क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है आगे क्वेश्चन। अब आया आपका क्वेश्चन, स्पेशली ये सब क्वेश्चन तो बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 120 120 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days। 120 व्यक्ति किसी काम को 70 दिन में कर रहा है। तो मैं बोलूंगा वर्क जो होगा यहाँ से क्या होगा, 120m × 70। मुझे मैन की एफिशिएंसी, एक आदमी की एफिशिएंसी नहीं पता है, इसलिए एम को मैंने ले लिया एक आदमी की एफिशिएंसी, तो 120 आदमी की 120 एम। दे स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, यही काम चालू हो रहा है। आफ्टर 20 days 30 मैन ज्वाइन। 20 दिन तक इन्होंने ही काम किया, तो 120 मैन कितने दिन किया है, 40 दिन, सॉरी 20 days। 30 मैन ज्वाइन, अब 30 आदमी हो गए तो 150 मैन। अब बोला देन द फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन टोटल वर्क कंप्लीट। टोटल वर्क जो है कितने दिन में खत्म हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो 150 आदमी कितने दिन काम किया, तो मान लो आप डी, मान लो आप डी। पता नहीं आज एक्स एक्स बहुत ही याद आ रहा है। चलो, तो यहां से हम एक काम करें, एम एम कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि सब में एम है। तो ये हो जाएगा 12 72, 12 84 100। ये हो जाएगा 2400, और ये हो जाएगा 150 डी। और ये माइनस करोगे तो 6000 हो जाएगा, इक्वल टू 150 डी। जीरो से जीरो कैंसिल, डी क्या हो जाएगा, 40। मतलब 40 दिन में बचा हुआ काम होगा। तो टोटल डेज कितना लगा आपको, टोटल डेज आप बोलोगे सर 40 दिन ये और 20 दिन ये लगा, मतलब 60 दिन। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, नेक्स्ट करें। चलिए, क्या बोला है, 60 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days। मतलब मुझे इतना पता है कि 60 मैन 50 दिन में कर रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा वर्क। देखो बेसिक बता रहा हूँ सब। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60m × 50। तो आप बोलोगे 3000। ठीक है, 3000 एम ले लो, क्योंकि एम का तो पता नहीं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर एक्स डेज 40 मैन लेफ्ट। सब 60 आदमी क्या करे, इसी काम को, देखो इसी काम को एक्स दिन तक कर रहा है। तो 60 मैन एक्स दिन तक काम किया है, और 40 आदमी लेफ्ट हो गए, मतलब अब बचे कितने, 20 एम। तो कितने दिन में करेंगे, टोटल कंप्लीट हुआ 70 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये x - 70 होगा, सॉरी 70 - x होगा, 70 - x होगा, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। तो आप यहां से एम एम कैंसिल कर ले डायरेक्ट। तो आप बोलोगे 3000 इक्वल टू 60x प्लस 1400 -20x, और यहां से आप जाओगे तो ये 1600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कितनी हो जाएगी, 40। तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू कितनी हो गई, 40। क्लियर है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं, क्या आपको मैंने ये समझाया है, गौर से देखो, गौर से देखो। 60 आदमी 50 दिन कर रहा है, 60 आदमी 50 दिन कर रहा है। एक्स दिन के बाद 40 आदमी क्या किया है, लेफ्ट कर दिया। तो क्या मैं बोलूंगा ये 20 आदमी जो है, जो बचा हुआ 20 आदमी है, वो पूरा 70 दिन काम किया है। तो मैं बोलूंगा कितना काम किया होगा, 1400। गौर से देखो, टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे 3000। 3000, क्या इसको माइनस कर ले तो 1600 काम बचा। क्या 1600 आदमी इसी 40 आदमी ने किया होगा, तो डिवाइड बाय 40 कर दो, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन। तरीके बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में फंस नहीं सकते हो। ठीक है, हाँ या ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो तुम इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 6 men and 8 women कैन कंप्लीट एज मच वर्क इन गिवन टाइम एज 3 men एंड 13 women। बोला 6 आदमी और 8 औरत मिलके जितने दिन में काम कर रही है उतने ही टाइम में 3 men और 13 women कर रही है। समझ में आया कि दोनों जितना टाइम ले रहे हैं ना, जितना टाइम ले रहे हैं ना, उतने ही टाइम में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो 6 men, तो एक आदमी की ए एम मान लेते तो 6 men प्लस 8 वोमेन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 M और 13 वोमेन के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। तो इसको आप इधर ले आओ, 3 वोमेन सॉरी 3 men हो गया, और इसको आप इधर लेके जाओ 5 वोमेन, और यहाँ से M और W कितना आ जाएगा, 5 और 3। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो एक आदमी की कितनी एफिशिएंसी है, 5, और एक औरत की कितनी एफिशिएंसी है, 3। अब क्या बोल रहा है, इफ ए मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यदि एक आदमी 12 दिन में काम कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना वर्क जो होगा बेटा, एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 × 5 60, हाँ या ना। देन हाउ मेनी डेज विल 4 वुमेन बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब इसी 60 वर्क को एक औरत कितना 3 काम कर रही है, तो 4 औरत कितना काम करेगी। तो बोलोगे कि सर एक औरत यदि 3 काम एक दिन में कर रही है, तो एक दिन में क्या 12 काम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बाय वुमेन, बाय वुमेन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताइए। 12 वर्क होगा, 4 औरत की मतलब मिलके करेंगी, तो आप बताओ क्या ये कितने दिन में काम होगा। तो आप टाइम निकालो, 60/12, मतलब 5 दिन में सर वो काम निपटा देंगे, 5 दिन में वो काम निपटा देंगी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोले 5 men and 3 women कैन अर्न 8400 इन 4 डेज। अब देखो भैया 5 मैन है और 3 वोमेन, और एक एंड होता है, एक और होता है, ठीक है, जहां पे और लगा रहे मतलब वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5 मैन और 3 वोमेन कितने दिन में, 4 दिन में। तो भैया दोनों की एफिशिएंसी इंटू टाइम मल्टीप्लाई, ये एफिशिएंसी होगी इंटू टाइम, और देखो 8400, तो ये क्या हो गया, पैसे नीचे। अब बोला है 9 men and 7 women कैन अर्न। अब देखो 9 men प्लस 7 वोमेन, ये हो गई इफिशियंसी, और ये क्या हो गया, टाइम कितना, 7 डेज में कितना कर रहे हैं, 28700। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज 8 men and 5 women अर्न 3060। तो पूछ क्या रहा है आपसे, गौर से देखो, पूछ ये रहा है आपसे कि बताओ 8 men and 5 women, तो मुझे बताओ क्या एम डब्ल्यू पता है क्या मुझे। यदि एम डब्ल्यू पता होता तो हम आसानी से निकाल लेते, हाँ है ना, एम डब्ल्यू पता होता तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन हमें तो पता नहीं है। तो अब आप क्या करो, पहले तो 2 जीरो को काटो भैया, काट दिया, क्या 7 से कट रहा है, 7 × 4 = 28, 7 × 7। क्लियर है यहाँ तक, ये 4 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ सर 21। अब कर लो मल्टीप्लाई, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो तो 5 × 5, 5 × 5 = 20। क्लियर है, मैन हो गया। 41 दिया तो आप बोलोगे 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, ये वोमेन हो गया। इधर करो 21 × 9 = 189, तो ये मैन हो गया, और 21 × 7 = 147, ये वोमेन हो गया। मैन को आप इधर ले आओ, तो 189, और ये 9 × 6 = 15, 18 × 2 = 20, 16 मैन, और ये इधर ले जाओ आप तो 14 वोमेन, सॉरी 24। तो ये 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से मैन और वोमेन कितना आ गया, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। तो अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो एक तरफ, तो एक तरफ यदि किसी में पुट कर दो तो 9, मैन कितना है 3, तो 9 × 3 = 27 में लिखूं, 7 × 2 = 14 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना, 28700, और कितना कमाना है, 3000, 30,600। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 8 मैन तो 8 × 3 = 24, 5 वोमेन 10, और कितने दिन में, तो वही तो आपसे पूछा है, वही तो आपसे पूछा है। क्या करो, 2 जीरो कैंसल, ठीक है। क्या 7 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा था, अभी तो कट रहा था। यहाँ देखो ये कितना था, 306 है क्या, हाँ चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो मेरे भाई, 27 और 14 41 होता है, 41 41 कैंसल। तो अब यहाँ से 34D बराबर कितना हो जाएगा, 306, और 9 टाइम्स में देखो कट जाएगा, तो डी कितना आएगा, 9। तो आप क्या बोलोगे, 9 दिन के अंदर 8 मैन और 5 वोमेन काम कर लेगी, 9 दिन के अंदर 8 मैन और 5 वोमेन काम कर लेगी। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। तो इसी टाइप का मैन वोमेन का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। मेथड एक है,
बेटा यही मेथड आपको अपनाना है। अब क्या बोल रहा है, देखो गौर से देखिए, 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 34 days। मैंने जैसे ये लाइन देखा मेरे माइंड में डायरेक्ट देखो 5 men प्लस 8 women कितने दिन में, 34 दिन में। वेयर एज 4 men and 81 कैन कंप्लीट द सेम टास्क, सेम टास्क। तो 4 men प्लस 18 women कितने दिन में कर रही है, 28 days में। तो ये यहां से मुझे इतना पता चलेगा कि m अपॉन डी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। देखो m अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या 17 कर लो इधर और इधर 14 कर लो, पहले छोटा हो गया कट गया, ठीक है। तो आप बोलोगे 17 पचे 85 मैन प्लस 17 अठे 136 वो मैन इक्वल टू 14 फोर जा 56 मैन प्लस 18 14, तो अच्छा 18 14 है, 18 चौक 72, 18 घंटे 70 25, ये हो गया वो मैन। भैया आप इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 29, कितना 29, और इसको आप इधर ले जाओ तो ये 6 और 13 12 25 तो 11 वो मैन। अब 29 से करोगे तो 4 टाइम में कट जा रहा है, तो भैया m अपॉन डब्ल्यू क्या आ गया 4/1। अब आप क्या करोगे, देखो मैं स्टेप बता रहा, पूछ रहा है कि 3 मैन और 5 वोमेन कितने दिन में कर लेगी वही काम को। पहले आप काम निकालो, किसी भी मेथड से काम निकालो। तो मैं इसमें रख रहा हूं मैन वोमेन। तो वर्क जो होगा 4 × 4 प्लस 18 इंटू क्या हो जाएगा 28। मैंने बोला मल्टीप्लाई मत करना, 16 18 34 है, 34 इंटू 28 रहने देना। अब इसी वर्क को कौन करेगा, तो डिवाइड कर दो 3 men and 5 women से, 3 men and 5 women से, ठीक है। तो 3 men कितना है, तो 3 4 जा 12 और 5 17 से कर दो, तो 17 से कर दिया 70, तो कितना आएगा 56 डेज में क्या हो जाएगा, 56 डेज में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन करने को बस यही एक मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं पहला स्टेप क्या करते हैं। पहला स्टेप आप क्या करोगे, m अपॉन डब्ल्यू निकालोगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करोगे, वर्क निकालोगे, और तीसरा स्टेप क्या करोगे बेटा, टाइम निकालोगे। इन 3 स्टेप से आप क्या करोगे, क्वेश्चन के आंसर करोगे। इसके अलावा आप कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 men and 4 women and 6 wives टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। अब देखो यहाँ पे 3 जन आ गए, 3 men प्लस 4 women प्लस 6 boys, तीनों मिलके कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है। अ वोमेन डज द ट्रिपल द वर्क ऑफ अ मैन। एक औरत जो है, देखो अब यहाँ पे मैन से तिगुना काम कर रही है, तो भैया ये 3:1 की एफिशिएंसी हो गई। एंड अ बॉय डज हाफ ऑफ द मैन, और मैन का आधा है ये, तो भैया एक काम करते हैं, यहाँ यदि बॉय आधा है तो ये 0.5 होगा, हाँ या ना। तो हाउ मेनी वुमेन अलोन बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। 4 दिन में कितने औरत इस काम को कर लेंगी। तो मुझे तो ये काम पता है ना, तो पहले सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। मैन तो 3, वोमेन 12 और 6 25 30, तो 3 वर्क कितना हो गया, 12 3 15 3 18 वर्क हो गया अपना। कितना हो गया, 18 वर्क हो गया। कितना हो गया, 18 वर्ग। अब इसी काम को कितनी औरत करेंगी ये आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, आपको यदि काम पता है तो काम कितनी औरत करेंगी तो पता है, कितने दिन में, 4 दिन में, 4 से डिवाइड करो। और औरत की एफिशिएंसी कितनी है, तो देखो औरत की जो एफिशिएंसी है मेरे भाई कितनी है, एक काम करो, औरत की एफिशिएंसी है कितनी, 3, तो 3 से करो। नहीं 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 नहीं, हाउ मेनी वुमेन अलोन बी कंप्लीट टू द वर्क इन 4 days। कितनी औरत इस काम को 4 दिन में कर लेंगी। तो सिंपल सी बात है भैया, डे निकालना है आपको। क्या निकालना है, डे। तो 4 तिया 12, हाँ या ना, 4 तिया 12। तो आप बोलोगे सर 18/12 मतलब 36 18 6 दूना 12, 1.5 डेज में काम को क्या कर लेंगी, वो कर लेंगी, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए तो करते हैं सेशन को समाप्त। पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।